मुझे मरने दिया, तुम मुझे बचा सकते थे। ली यी, जरा अपनी पीठ दिखाओ। गुरुजी, तुम इतने बड़े आदमी होकर इतना क्यों बोल रहे हो? जल्दी पीठ दिखाओ। ली यी, मुझे तुम्हारी पीठ देखने दो। कुछ तो अलिएग है वर्णन। तभी महिला की आत्मा अचानक डरकर पीछे हट गई। ली यी, अजीब बात है, मेरी पीठ पर कुछ है। गुरुजी, मैं इसकी फोटो खींचता हूँ, फिर तुम खुद देख लेना। ली यी, ये कौन सा निशान है? साफ दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी, शायद वह लड़की अब दोबारा नहीं आएगी। ली यी, ये मैं भी नहीं जानता, शायद वह फिर आएगी, लेकिन उस लड़की की आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा है। उसके अंदर जरा भी बदले की भावना या नफरत नहीं है। लगता है मरते समय ही उसे पता था कि वह नदी देवता बनने वाली है। गुरुजी, शायद ऐसा ही हो। रहस्यमयी लड़की, चलो मेरे साथ बाहर चलो। ली यी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रहस्यमयी लड़की, मेरी पीठ को ध्यान से देखो। ली यी, मन ही मन, क्या इसे भी किसी गुफा से उठाकर लाया गया था? नहीं तो इसकी पीठ पर मेरी जैसी ही मुहर कैसे हो सकती है? ली यी, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता कि मेरी पीठ पर भी ऐसा निशान है? रहस्यमयी लड़की, क्योंकि मैंने खुद देखा है। ली यी, लेकिन मैंने तो कभी लोगों के सामने कपड़े उतारे ही नहीं, फिर तुमने कैसे देखा? रहस्यमयी लड़की, मेरी लाश को वापस ले चलो। ली यी, क्या? रहस्यमयी लड़की, मेरी लाश उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ, फिर मेरी लाश को नदी में छोड़ देना। उसके बाद मैं अपने आदमियों से अपने शरीर को नीचे ले जाने के लिए कह दूंगी। रहस्यमयी लड़की, अब मैं वापस चलती हूँ थोड़ी देर बाद। रहस्यमयी लड़की झिझकते हुए, मैं अभी पानी के नीचे रहने की आदी नहीं हूँ, क्या कुछ दिन मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? वर्णन। निंग यूशिन की बात में तर्क था। आखिर दोनों की पीठ पर लगभग एक जैसे रहस्यमयी निशान थे। दोनों के बीच कोई न कोई संबंध जरूर था। ली यी, ठीक है, ये कमरा तुम्हारा है। रहस्यमयी लड़की, मुझे अलग छोटा सा कमरा मिल जाए वही काफी है। गुरुजी, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है और तुम पिछले 2 दिनों से कहाँ थे? ली यी, मैं अपनी पीठ पर बने इस निशान के बारे में पता लगाने गया था। शुरुआती तौर पर कुछ जानकारी मिली है, इसकी पीठ पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान बना हुआ है। गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी पीठ का यह निशान भले ही रहस्यमयी हो, लेकिन यह तो दुनिया में एक ही होना चाहिए था, फिर दूसरा कैसे मिल गया? ली यी, आपने कहा था कि कुछ सुराग मिला है, फिर आगे क्यों नहीं बता रहे? गुरुजी, जिन लोगों से मैंने पूछा उनका शक है कि यह निशान किसी चीज को सील करके रखने के लिए बनाया गया है। ली यी, किसी चीज को सील करने के लिए, इसका क्या मतलब है? गुरुजी, ताओवादी विद्या में कई तरह की तकनीकें होती हैं, जैसे किसी आत्मा या किसी बड़े रहस्य को विशेष विधि से किसी इंसान के शरीर में सील कर देना। तुम्हारी पीठ का निशान भी शायद उसी तरह का है। ली यी, शायद का मतलब और भी संभावनाएं हैं। गुरुजी, जो भी हो, अब से अपनी पीठ का यह निशान किसी दूसरे के सामने मत दिखाना। ली यी, मैं कोई नंगा घूमने वाला आदमी थोड़ी हूँ कि हर वक्त अपनी पीठ दिखाता फिरूं। निंग यूशिन, ली यी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुरुजी, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? ली यी, फिलहाल तो कोई रिश्ता नहीं, बस उसकी पीठ पर भी मेरी जैसी मुहर है, नहीं तो मैं उसे अपने घर में रहने ही नहीं देता। गुरुजी, याद रखना, इंसान को किसी भूत के बहुत करीब नहीं रहना चाहिए। अगर वह तुम्हारा अधीनस्थ भूत, घोस्ट सर्वेंट नहीं है तो उसकी येन ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करेगी। ली यी, समझ गया, कुछ दिनों बाद शायद मैं उसे जाने के लिए कह दूंगा। ली यी, माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वह भूतों का राजा तो उनका इंतजार करते करते परेशान हो गया होगा। गुरुजी, भूतों का राजा इतना बेचैन क्यों है? ली यी, बस मेरी माँ से कहिए जल्दी लौट आई, उनके लिए एक अच्छी खबर है। माँ, बेटा मैं वापस आ गई। ली यी, माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, आपके पास समय है? माँ, ली यी, तुम जाकर सो जाओ। निंग यूशिन, इधर आओ। ली यी, क्या हुआ? निंग यूशिन, बाहर जो महिला है क्या वही तुम्हारी माँ है? ली यी, हाँ। निंग यूशिन, पता है तुम्हारा वह दोस्त तुम्हारी माँ से क्या कह रहा है? ली यी, नहीं, मैं उनकी बातें छिपकर नहीं सुन रहा था। निंग यूशिन, वह कह रहा है कि एक बहुत शक्तिशाली भूतों का राजा तुम्हारी माँ को पसंद करता है और उनसे विवाह करना चाहता है। ली यी, मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अगर वह सचमुच उस भूतों के राजा के साथ खुश रह सकती है तो मुझे भी खुशी होगी। निंग यूशिन, तुम इतने खुश क्यों हो? ली यी, क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। निंग यूशिन, तभी मुझे हमेशा लगता था कि वह साधारण इंसान नहीं है। माँ, रहने दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे अभी ली यी का ख्याल रखना है, कम से कम उसके 20 साल का होने तक मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगी। दोस्त, एक बार सोचकर तो देखिए, मैंने उस भूतों के राजा का असली रूप देखा है, वह बहुत सभ्य और पढ़ा लिखा युवक है, सच कहूँ तो वह आपके साथ काफी अच्छा लगेगा। माँ, धन्यवाद, लेकिन सच में मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कृपया इस बात को यहीं रहने दीजिए। रहस्यमयी व्यक्ति, बिना बताए यहाँ आ गया, कृपया मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। माँ, कोई बात नहीं। रहस्यमयी व्यक्ति, आप कई बार भूतों की गुफा जा चुकी हैं, लेकिन अब तक आपने अपना असली नाम तक नहीं बताया। माँ, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, घर में बच्चा है, मेरा नाम फेंग चुलान है। रहस्यमयी व्यक्ति, फिनिक्स जो 9 आसमानों में उड़ता है, छू चांद की ऊंचाइयों पर चमकता है, ऑर्किड सी पवित्र और सुंदर, वाकई बहुत सुंदर नाम है। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम किस उद्देश्य से आए हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। रहस्यमयी व्यक्ति, अभी भी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानती, मुझे लगता है कि हम दोनों। माँ, बीच में रोते हुए, मैं गर्भवती हूँ। रहस्यमयी व्यक्ति, लेकिन आपकी तो शादी भी नहीं हुई, फिर यह कैसे? यह तो समाज के हिसाब से उचित नहीं माना जाता। माँ, मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। रहस्यमयी व्यक्ति, क्या यह सच है? माँ, हाँ बिल्कुल सच। रहस्यमयी व्यक्ति, अगर अभी आपका यही निर्णय है तो मैं फिर कभी आऊंगा। ली यी, आज रात तुम मेरी माँ के कमरे में सो जाओ, इस बारे में मैं कल उनसे पूछूंगा। निंग यूशिन, ठीक है, वह बहुत शांत और दयालु लगती है, मैं भी उनसे इस बारे में थोड़ी बात करूंगी। अगले दिन ली
ये क्या पता चला? निंग यूशिन, तुम्हारी माँ ने सब मान लिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद सब कुछ बदल जाएगा। ली ये 10 दिन बाद माँ इस बार घर से 10 दिन के लिए ही गई है, यानी कुल मिलाकर लगभग 20 दिन में सब हो जाएगा। इतनी जल्दी? आखिर उनकी असली पहचान क्या है? निंग यूशिन, मुझे नहीं पता, उन्होंने और कुछ नहीं बताया। ली ये, माँ इन कुछ दिनों में मैंने 30,000 युआन कमा लिए हैं। माँ, बहुत अच्छा। माँ, अब जबकि तुम खुद कमाने लगे हो तो मेरे साथ घूम घूम कर भविष्य बताने की जरूरत नहीं है। ली ये, क्या आप फिर पहाड़ों पर जाने वाली हैं? माँ, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। और एक बात और, तुम मेरे साथ बहुत दिनों से रह रहे हो, मेरे शरीर की यिन ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करने लगी है, इसलिए अब मुझे भी कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। ली ये, तो फिर मैं अपनी सारी कमाई आपको दे देता हूँ। माँ, नहीं, उसे अपने पास ही रखो। निंग यूशिन, आंटी, अब से मैं आपको माँ नहीं आंटी कहूंगी, नहीं तो आपके होने वाले पति को गलतफहमी हो जाएगी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो। ली ये, माँ, बच्चा कब पैदा होगा? माँ, इंसानों में गर्भ लगभग 10 महीने रहता है, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे लिए केवल 3 महीने ही काफी है, इसलिए 2 महीने बाद तुम्हारी एक छोटी बहन होगी। ली ये, सच में? बस यही दुआ है कि वह सुरक्षित पैदा हो जाए। ली ये, या क्या उसके जन्म के समय कोई परेशानी आने वाली है? माँ, अब मुझे चलना होगा, मुझे कुछ तैयारियां करनी है। गुओ टिंग टिंग, ली ये, मेरे पापा की कंपनी में हाल ही में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, क्या तुम्हारे पास समय है? जरा चल कर देखोगे? ली ये, तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे पिता की कंपनी में कोई अंदर का व्यक्ति विश्वासघात कर रहा है, उसी की वजह से पिछले कुछ दिनों में कंपनी का काफी नुकसान हुआ है। गुओ टिंग टिंग, लगता है मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, तुमने तो खुद ही सब समझ लिया। ली ये, अगर इतना भी ना समझ पाऊं तो फिर मैं कैसा भविष्य बता? गुओ टिंग टिंग, मुझे पता था कि तुम्हारे पास इसका हल होगा, बस उस गद्दार को ढूंढने में मेरी मदद करो, पैसों की कोई चिंता मत करना। ली ये, चलो। निंग यूशिन, मुझे लगता है इस लड़की का भाग्य बहुत अच्छा है, भविष्य में यह तुम्हारी सबसे भरोसेमंद साथी बनेगी, तुम्हें अभी से इसे अपने साथ जोड़कर रखना चाहिए। ली ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वह सुंदर लगी इसलिए उसकी मदद करने को कह रही हो? निंग यूशिन, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं यह तुम्हारे लिए नहीं उसके पिता की कंपनी के लिए कह रही हूँ, और वैसे भी वह बहुत काबिल लड़की है और अपने जीवन साथी के लिए भी